दोस्तों, हम मिल्कीपुर विधानसभा में हैं। लगातार कवरेज चल रही है। इसी कड़ी में यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनका चुनाव के पर क्या इरादा है, क्या माहौल चल रहा है मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव का, लोग किसे पसंद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। कहाँ इसी पे रहने वाले हैं आप? हम जी हम रहने वाले हैं इटावा मैनपुरी। इटावा के हैं, खास इटावा के। कहाँ के रहने वाले भैया? राजस्थान का। आप कहाँ रहते हैं? जी सर, हम तो यही ग्राम सभा सारी जी। शुभ नाम आपका? जी, हमारा गुरुचरण नाम है सर। जी। अभी उपचुनाव आ रहा है आपके यहाँ जी, तो आप लोगों का क्या इरादा है? भाई सरकार बनाने का इरादा है। सरकार बनाने का? जी नहीं, सरकार तो अभी नहीं बन रही, विधायक बनेंगे। जी, विधायक बिल्कुल हम लोग चुनाव करेंगे भाई। हाँ, अपना मताधिकार का प्रयोग हम हरदम करते हैं। और करेंगे भी। वर्तमान योगी सरकार जो चल रही है जी, इससे आप खुश हैं? जी पूरी तरीके से? जी, पूरी तरीके से नहीं खुश हैं। जानवर समस्या पे है? जी, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की। नहीं, पिछली बार यहाँ से विधायक सपा के जीते हुए थे जी, अब वो सांसद हो गए जी। पुल पर से जो सरकारी सुविधाओं का आदेश आता, जैसे सड़क बननी है, ये होना वो सब काम तो हो रहे हैं जी। लोकल पब्लिक को क्या समस्या है, इस बात को ऊपर तक पहुंचाने वाला कोई यहाँ पे नुमाइंदा जी नहीं है। तो जब तक आप इस क्षेत्र से सरकार में अपना नुमाइंदा नहीं भेजोगे जी, तो आप अपनी परेशानी की हल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जी, कोई विकल्प नहीं है भाई, क्या किया जाएगा भाई। तो अब सरकार जो चाहेगी वही तो होगा। हाँ, तो है? उसमें सरकार अपने मन मुताबिक चाहती है चलाने को, तो कोई विकल्प ही नहीं है हम लोगों के पास कि क्या करें भाई। जैसे समय बीतेगी वैसे काटना है, क्योंकि चाहे जितना परेशानी हो बेरोजगारी से, चाहे जितना आदमी को चाहे जानवर से परेशानी हो, चाहे गरीबी लाचारी बेरोजगारी, चाहे जिस चीज से परेशानी हो, क्या कर सकते हैं भाई। सरकार अपने मर्जी जो मर्जी कहेगी उसकी वही चलाएगी और चला भी रही है कि नहीं। अच्छा, मौजूदा सरकार होती है। सरकार अगर हम लोग पब्लिक अगर चाहे कि हम सरकार का उल्लंघन करें तो किसी की हिम्मत नहीं है। सरकार जो चाहेगी भैया करेगी वही। जो जितनी बड़ी इंजीनियरिंग उसकी होगी कि हम अपने भारत को कैसे सशक्त बनाएं, कैसे सबल बनाएं। हम पूछ रहे हैं, बताइए। जैसे सरकार मत मानिएगा, सरकार चाहे जे आए, सरकार अपने मर्जी से चलाएगी। हम भैया नहीं, मेरा एक मतलब ये है, पहले मेरी बात समझ लीजिए जी। सरकार भाजपा की है जी, जी, चाहे जिसकी हो सरकार, नहीं चाहे जिसकी नहीं हो, हमारी बात पूरी आप सुन लीजिए। हाँ, हाँ। सरकार भाजपा की है जी। जब भाजपा का प्रतिनिधि यहाँ से जीतेगा जी, तभी आपके क्षेत्र में पूरी तरीके से काम होंगे और सुनवाई की जाएगी आपकी। वो विधायक अगर सत्ता पक्ष का होगा तो आपकी सुनेगा, वो आपकी समस्या को सरकार में पहुंचाएगा। अब विधायक अगर विपक्ष का जीतेगा तो आपकी समस्या जो उसमें है वो तो हल कर देगा, बाकी वो दबा के बैठ जाता है। तो अगर क्षेत्र में विकास चाहिए आप लोगों को, तो जो सरकार है उसी का प्रतिनिधि लोगों को जिताना चाहिए जी। तो चौमुखी विकास तभी हो पाता है, मेरा मतलब ये है। तो सही है, सत्य है सर। मेरा मतलब विकास तय होगा जब पूर्व मजबूती आपको होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो उसमें तमाम प्रकार की बाधाएं आया करती हैं। सरकार भाजपा की चल रही है जी, विधायक भाजपा का जीत जाएगा तो वो सीधा जाके सरकार को अपनी समस्या बताएगा, सरकार उसको फॉलो करेगी। अब हमारी तो इतनी उम्र हो गई सर, आज तक तो चाहे जो सरकार चला रहा है सभी लोग बड़े बड़े दावा करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे मजदूरों के लिए कोई विशेषाधिकार, कोई इनके लिए सुरक्षा, कोई गारंटी, कोई निधि आज तक नहीं मिली। कैसे किसकी उम्मीद किया जा सकता है? वोट लेने के लिए सभी लोगों ने बराबर जो है प्रयास करते हैं। देखिए, आप अभी अगर बेरोजगारी नहीं खत्म की जाती है और शिक्षा पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो सरकार कुछ नहीं है। जिससे डेवलप होना है, विद्या विहीनम विशेष गुणहीनम, विद्या पे अगर नजर नहीं डाली जा रही तो कोई सरकार नहीं है। पहला कदम विद्या पे होना चाहिए, सस्ती शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। मजदूर आदमी अपने बच्चों को MSc BSc नहीं करवा पाएंगे तो वो क्या करेंगे बताइए, कैसे वो डेवलप करेंगे? अच्छा, ये तो सब बात की बात हम तो पहला नंबर चाहेंगे शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए और मजदूरों के लिए पहले नंबर व्यवस्था होनी चाहिए। ये बताइए,
निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए मजदूरों के लिए। आप ये बताइए, अगर ऐसा कोई करता है सरकार तो भैया मैं सहमत हूँ, नहीं भैया वोट तो देवे करब और जे मर्जी जीतत रहा है, अपन जो मर्जी करता है, हम कुछ कर नहीं सके, हम वही समाज भैया पब्लिक, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। नहीं वो तो है ही, आप सरकार चाहे जितना बढ़िया जोन करे, लेकिन हमारे भैया समझ के बाहर है, हमारे मजदूरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, इनके लिए व्यवस्था आज तक जर्जर होते जा रहे हैं एक एक मजदूर। ये तो कहो किसी तरीके से शोर सिपा अलग करके सरकार जिसके तरफ ध्यान आकर्षित कर देती है, जो कर देते हैं मिल जाता है, घर वर बन जा रहा है, नहीं तो वो अपने बच्चों को ना तो खाना दे पाते हैं सही, ना सही कपड़ा दे पाते हैं, ना घर दे पाते हैं, ना उनको पढ़ा पाते हैं, हमारी भी बात, हमारे विहीन है। मेरे भी बात का जवाब दीजिए, आप एक तरफा न बोले जाओ जी। सरकारी कॉलोनी आपके गांव में मिली हुई है? अरे मिल जाती है, जिसको मिल जाती है उसकी बड़ी सौभाग्य है, नहीं तो अभी भी बहुत से जर्जर पड़े हैं वैसे, लेकिन सरकार इकट्ठे कर भी तो नहीं सकते हम भैया, इस पर सहमत नहीं है। 10-5 लोगों को मिली बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी मिल जाती है उसके लिए तो भैया छत हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, सरकार का सबसे बड़ा कार्य इसने किया है जिससे हमारा पूरा मानव तंत्र ग्रोथ करेगा, वो चीज की हमको सख्त जरूरत है। हमको दवाई की, शिक्षा की, पहले नंबर पे बड़े बड़े विद्यालय की हमको स्वास्थ्य कार्ड एक सरकार ने बनाई यहाँ पर एक जो है विद्यालय, कितना सौभाग्य है यहाँ वाले का, यहाँ के क्षेत्र वासियों का, बड़ी शिक्षा मिल जाएगी अब उनको, सरल हो गया। और मंदिर से तो विशेष करके कोई भाई पर्यटन स्थल है वो भी, चलो ठीक है, हम कभी परेशानी में गए वहाँ थोड़ा से हम भी टहलने घूमने के एक बहुत बड़ा स्थल बनाया, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन पहला काम भैया हमारे जो है कि गरीबों मजदूरों के लिए व्यवस्था नहीं हो। गरीब में क्या आपका हेल्थ कार्ड बना है स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य कार्ड से भैया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना वाला कार्ड बना हुआ है? हाँ स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ हो तो स्वास्थ्य कार्ड तो बना हुआ है सबका, और उससे लाभ पा रहे हैं लोग, नहीं है बिल्कुल पा रहे हैं। तो वो किसके भाई सरकार की देन है, सरकार जो लाभ देगी भैया वो समाज अगर चाहेगी तो मिलेगा उसको। और हम तो भैया सब सहमत हैं कि सरकार भैया जो भी है सरकार करेगी। अब उसके भी एक इंजीनियर होते हैं, वो भी सरकार इंजीनियरिंग करती है, जो उसके इंजीनियरिंग में सही आएगा वो करेगी अपने मर्जी से ही, हमारा आपका कहना सोच नहीं करेगा। आपका तो कहना हो सकता है लेकिन हमारे पब्लिक का कहना नहीं हो सकता है। हाँ आपका शुभ नाम भैया? आपका शिवशंकर जी, बताइए आपका क्या इरादा है चुनाव को लेकर? चुनाव है तो वोट दो भैया। नहीं, आपको कौन सा दल पसंद है? किसके दल में आपका काम बढ़िया हुआ था, समाज का विकास और ये सब किस दल पार्टी में हुआ था, वो पार्टी का नाम बताइए। अब विकास है भाजपा में, विकास कम थोड़ा विकास भाजपा में हुआ है तो आप इनके विधायक को जिताएंगे? हाँ जिताओ, भाजपा का विधायक जिताएंगे। नया कि पुराना कोई आएगा तब? भैया हम जगह जानते रहा वही जिताओ, कुछ आप जानते हैं? हम ना जानते नहीं क्यों कहे। नए में एक पासी है, वो क्या कहते हैं उनको, चंद्रभान पासी, जब पासी है, पासवान लिखते हैं, पासी है तो ये कहा पासीन का भैया है नहीं पासी का कहाँ देना? कहा पासी है पासीन देन के बाद जब नहीं विधायक को नहीं बैठाओ तो नहीं के आखिर जब हमारे क्षेत्र में नहीं पाए टिकट हुआ तो नहीं दिए, भाजपा से वही पाएंगे, तो भाजपा से तो नहीं दिए अभी डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है, चंद्रभान पासवान की चर्चा चल रही है, गोरखनाथ बाबा भी लगे जोर तोड़ से। अब देखिए टिकट किसको मिलता है वो अलग बात है। आपका शुभ नाम क्या है? रामनाथ पासी साहू। धन्यवाद, मुझसे गलती हो गई। आप भोलानाथ जी साहू। हाँ ठीक। आप योगी की सरकार से खुश हैं? हाँ खुश हूँ। आपका सुनना? रामनारायण चौरसिया जी, आप कैसे चल रही योगी की सरकार? ठीक चल दिया है भैया, बचाओ बच्चे परेशान हम। इस बार जिता देंगे विधायक को? अब हमारे जिताए जीत गए हैं। हाँ। मैं जिताए न जीते आप एक वोट की मदद करेंगे, एक से 1 लाख होता है। हाँ तो एक वोट की मदद कर दे हमारे सब, लेकिन गोरखनाथ टिकट पे है तो। अच्छा हाँ आप गोरखनाथ को चाहते हैं? हाँ चाहिए तो नहीं कहा, अभी तो टिकट नहीं डिसाइड हुआ। अगर गोरखनाथ टिकट ना पाए तो क्या करेंगे? मेरा गोरखनाथ टिकट न पाई है तो फिर जन भाजपा हार जाये। अभी तुम बताई ना देवे तो हाँ ठीक देवे वोट सब है। अच्छा हाँ बहुत साफ बात बताई था, जो हमारे विधानसभा ना रहे तो ना दिन जाए। आप विधानसभा में गोरखनाथ बाबा तो हमें सब वोट फिर भाजपा छोड़ के हाथी में दे देवे और देते न देवे, ये बताई था।
साफ बात है। आपका क्या नाम? राधे श्याम यादव। आप चाहते हैं कि गोरखनाथ को? हाँ, बाबा गोरखनाथ का टिकट मिले तो वोट पक्का है। हम नहीं चाहता, वो नहीं जीत पाई है ना, क्यों जीत ना पाए, ये लिए कि पुरान आए हर गांव उनका 10-20 में नहीं है। साहू जी आप तो चाहे जो आएगा वो सिर्फ देंगे। हाँ, हम तो भाजपा के नहीं है भैया, इनका तो बिरादरी मोदी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बछड़े के लिए सरकार गंभीर है और ये हम समझते हैं कि 2 महीने में इसका पुख्ता इंतजाम हो जाएगा। वही मार्जिन करवा दिए तब वो ठीक है। कराएगी सरकार। अभी तो इसमें कमियां थी, पैसा लेके छोड़ देते थे, फिर फोटो खिंचा के अंदर कर देते थे। ये सब जो काम हो रहा था ना, इसमें कड़ाई होगी और गौशाला की व्यवस्था को टाइट करेगी सरकार। हाँ, जैसे सरकार बचवा बचिया जो गौशाला बनवाती है तो ठीक है भाई, कौनो एक नियम ये लगा कि जो छोड़े वो ऊपर कुछ दंड हुआ, जैसे गौने वाले छोड़ दे तो के झगड़ा करे। नहीं देखो, किसान के ऊपर दंड नहीं हो सकता। ये समाज पूरी किसान और जनता से ही चल रहा है, तो उसको दंड इस तरीके से, वो खेती करेगा, जानवर पालेगा तो मजबूरी है उसकी। आज तो फिर जौन भाई कोनो व्यवस्था करें, हमें तो रात भर दिन भर टहल के ये है कि इसको जो है बछवक व्यवस्था हो जाए बस। अब तक बाली लाग बाली लाग गया धाने में, और हाली जहाँ रात में अगर चूक जाये तो 6 महीना खेती गए हमारा। तो किसान को बस यही चाहिए कि यहाँ सड़क पे लाके न छोड़ें, उसको ले जाके गौशाला में छोड़ें, या ये बस सरकार इस पे व्यवस्था कराएगी। बस यही व्यवस्था कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।